श्रीराम रामाय नमः। मंगल भवाने अमंगलहारी द्रव्यभूषु दशरथे अजिर बिहारी। मंगल करने वाले और अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी कृपा बनाए रखना। नामे प्रसाद शंभु अविनाशी साजु मंगले मंगल राशि। सुखे सुनकादि सिद्धि मुनि जोगी नामी प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात राम नाम के प्रभाव से ही शिव जी अविनाशी होते हैं और अमंगल वेश होने वाले पर भी मंगल करने वाले हैं। सुखदेव जी और सनकादि जितने भी सिद्ध मुनि व योगी गण हैं वे सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने ओ नाम प्रतापो जग प्रिय हरि हरे प्रिय आपू। नामु जपत प्रभु के ने प्रसादो भगत शिरोमणि बे प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। श्री हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी श्री हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जप से ही प्रभु कृपा के कारण प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगिलानी जपेउ हरि नाऊ पायऊ अचले अनुपम ठाऊ। सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे रामू। अर्थात ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर गिलानी से भरकर श्री राम हरि नाम का जप किया और उस नाम के प्रभाव से ही ध्रुवलोक में अनुपम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार हनुमान जी ने नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। आपे तू अजा मेले गजुगनिकाऊ भये मुकुत हरि नामे प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नामे बड़ाई रामु न सकहि रामे गुने गाई। अर्थात नीच अजामिल गज और वैश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। नामु राम को कपल तरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। अर्थात इस कलयुग में राम का नाम मनचाहा पदार्थ देने वाला कल्प है और मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण मात्र से निकृष्ट तुलसीदास जी भी तुलसी के समान पवित्र हो गए। चाहूं जोग तीनी काल तुहु लोका भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण शांति मति हु सकल सुकृत फल राम शनेहु। अर्थात चारों युगों तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम को जपकर ही व्यक्ति शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथा में जोगे मके विधि पूजे द्वापर परि तो सत्य प्रभु पूजे। कली के वाले मूले मूले मलिना पापी पयो निधि जन मन मीना। अर्थात प्रथम सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं।
परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, यानी प्रयत्न करने पर भी पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। नाम कामे तरु काले कराला, सुमिरति समने सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमति दाता, हित परलोक लोग पितु माता। अर्थात कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजाल का यह कलयुग में मनवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है, यानी परलोक में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है तथा इस लोक में माता पिता के समान पालन पोषण करता है। नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काली नेमि कली कपट निदानु, नामे सुमति समेरत हनुमानु। अर्थात कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए श्री हनुमान जी राम नाम के कारण ही बुद्धिमान और समर्थ हैं। राम नाम नर केशरी, कनक कपीशु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पालहि दलि सुरसाल। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। हिरण्यकशिपु कलयुग है और जप करने वाले लोग प्रहलाद के समान हैं, यानी राम नाम ही देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाये कुभाये अनक आलस्यहु, नामे जपत मंगल दिस दशहु। सुमेरी सुनामे रामे गुण गाथा, करहु नाहि रघुनाथ ही माथा। अर्थात प्रेम भाव से, वैर भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी प्रकार से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। श्री राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। रामेशु स्वामी कुसेवकु मोशो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। अर्थात वे मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जो कृपा करने से नहीं अघाते। राम जैसे अच्छे स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकाहु भेदे सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीबी ग्राम नगिनार, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी के संबंध में यही प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम और यशस्वी। सुकाबी कुकाबी निजे मति अनुहारी, नृपहि शराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। अर्थात सुकवि कुकवि सभी नर नारी
अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मानहि सभी सुबानी, बनति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृति महिपाले शुभाऊ, जाने शिरोमणि कौशल राहु। अर्थात सबको सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय तथा चाल को पहचानकर मीठी वाणी से सबका यथोचित सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, परंतु कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम शने निशोते, कोजक मंद मलिन मति मोते। अर्थात श्री रामचंद्र जी तो निश्चल प्रेम से ही रिझते हैं, पर संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और मलिन बुद्धि दूसरा कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रकहीं राम कृपालु। उपल किए जन जान जेहि, सचिव सुमिति कपि भालु। वे श्री रामचंद्र जी मुझ मूक सेवक की प्रीति और रुचि पर कृपा करेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहेब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। अर्थात सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी इसे जानकर खुश होता हूँ। श्री राम जी इस निंदा को भी सह लेते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा मूर्ख और मलिन बुद्धि सेवक है। आती बाड़ी मोरी ठिठाई कोरी, सुनिया गिनर कहूँ ना के शकोरी। समोजी शह में मोही अपडरे अपने, शो शोधी राम कीनी नहीं सपने। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे इस पाप को सुनकर नरक ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर अपने कल्पित भय से मैं तुलसीदास भयभीत हो रहा हूँ, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी आवेलो की सोचेते चाके चाही, भगति मोरी मति स्वामी शराही। कहते नसाई हो यही एनी की, रीजत राम जानी जन जी की। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने चित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही की, क्योंकि कहने में भले ही बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी सेवक के हृदय की स्थिति जानकर ही उस पर रीझते हैं। रहती न प्रभु चिते चूके किए की, कराते सुरती से बारे ही की। जही अग बाधे व्याधे जिमी बाली, फिर सुकंठ सोय कीनी कुचाली। अर्थात प्रभु अपने भक्तों की भूल चूक को याद नहीं रखते और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की भांति मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। सोई करे तूते विभूषण केरी, सपने सोने राम ही हेरी। ते भर तही भेटत शनि माने, राजसभा रघुवीर बखानी। अर्थात वैसे ही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मन में उसका विचार नहीं किया, अपितु भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका भी सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का वर्णन किया।
प्रभु तरु तर तपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहू न राम से, साहिब शील निधान। अर्थात प्रभु श्री रघुनाथ जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। राम निकाई शावरी है, सबई को नीक, जो यही साची है सदा, तो नीको तुसलीक। अर्थात श्री रघुनाथ जी आपका स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण होगा। एहि विधि ने जे गुने दोष कहीं, सबहि बहोरी शिरुनाय, बरनऊ रघुबर विमद जसु, सुनि कली कलुष नसाई। अर्थात इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको एक बार फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे बले के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही है सोई संवाद बकानी, सुनहु सकले सज्जन सुकुमानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुंदर कथा मुनि भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी को मैं भी सुनाऊंगा, कहूंगा। आप सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगली भवानी मंगली हारी, द्रव्य सुदर्शी रथि अजिर बिहारी। ओ